स्वागत करें। और प्रधान साहब से भी निवेदन कि आप हमारा स्वागत स्वीकार करें। इस कड़ी में सरपंच प्रतिनिधि महोदय श्री खियाराम जी बेनीवाल का सभा पहनाकर स्वागत किया जाएगा पद्माराम जी रेड के द्वारा। मेरे चैनल मतलब जी किन सरपंच महोदय जी द्वारा विद्यालय में टीन शेड की व्यवस्था की घोषणा की गई है। हमने अभी इसमें टेंट और व्यवस्था भी नहीं की थी, क्योंकि इस कड़ी में उप सरपंच महोदय का साफा पहनाकर स्वागत करेंगे बबूताराम जी बिश्नोई। बबूताराम जी बिश्नोई उपस्थित नहीं हो तो उनके प्रतिनिधि के रूप में चंदनाराम जी से आग्रह है कि उप सरपंच महोदय का सभा पहनाकर स्वागत सत्कार करें। प्रधान साहब नगराम जी से निवेदन है कि अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। अपने सीनियर सेकेंडरी नया कुआ खपे 10वीं हाल 10वीं बारी भिड़ी करती खपे तो हाँ खासा पर हो गया गांव में मैंने कहा भाई 10वीं स्कूल में बढ़िया रहे 10वीं होगी 12वीं होगी मतलब थार तो नयो कोल माते तो हागड़ ऊपर बताइयो एक चीज बतियो बच्ची सही गमा का जो भड़ोई मेहरबानी बहुत बढ़िया हुई सरकार की मंत्री जी सहयोग रहो बढ़िया। धन्यवाद है उन नेताओं को जिन्होंने इस विद्यालय को एक साथ 10वीं और सीनियर कर्मोदित की। इस विद्यालय के आसपास के छोटे छोटे गांवों के लोगों बच्चों को इस विद्यालय में शिक्षा अर्जित करने के लिए आने वाले समय में बहुत ही उपयोगी साबित हुई। ये वास्ते धन्यवाद मंत्री जी ने और गांव वासियों ने और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। आज ही वार्षिक उत्सव माते इस सभा में जुड़ा अपना पूर्व सरपंच खियाराम जी, स्थानीय वामासा भैराराम जी बाबूजी, उप सरपंच हवाई जी और सदैव वामासा का रूप में का हो और हमेशा कोई भी कार्यक्रम में सदैव 24 घंटा उपस्थित रहने वाले ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी राशन डीलर भिखाराम जी और समस्त हमारे अन्नाराम जी, नारायण जी, समस्त ग्रामवासी, आप ग्रामवासियों ने हमेशा हमेशा इस विद्यालय के अंदर कोई भी काम हुआ, चाहे खेलकूद प्रतियोगिता हो या अन्य किसी काम के लिए
सभी आसपास के लोगों ने हमेशा अच्छी तरह से सहयोग किया। भौमाशा ग्रुप में बहुत बड़ी योगदान रहा। मैं सभी भौमाशाओं का इस विद्यालय में योगदान देने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। आशा इन्हीं पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में कोई भी प्रोग्राम किसी भौमाशा के बिना असंभव है और भौमाशाओं का योगदान महत्वपूर्ण रहता है और विद्यालय के विकास के लिए भी भौमाशाओं की महत्वपूर्ण कड़ी साथ में रहेगी तो विद्यालय हमेशा हमेशा के लिए विकास के लिए अग्रसित होगा और इन नन्हे मुन्ने बच्चों को शिक्षा अर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मैं धन्यवाद देता हूँ इस विद्यालय के हेडमास्टर साहब को और सभी गुरुओं को जिन्होंने हमेशा हमेशा के लिए अटल रह करके हमेशा मांग रखी कि हमारा विद्यालय का आमंत्रित हो। कोई भी काम किए बिना मुंडे मुरियो तो दे कोनी नंद टाबर हुए माई गोबो हमने मावड़ के पता है रोए डाल माई गोबो को देने तो गोवाड़ा हल्लो ई विद्यालय की जगह शिक्षक हा। मैं धन्यवाद देता हूँ पूरी शिक्षक टीम नया बुआ की जिन्होंने हमेशा हमेशा के लिए विद्यालय क्रमोन्नत करने के लिए मांग तो अटल रहे। हमेशा गांववासियों के साथ साथ में इस विद्यालय के शिक्षकों ने मांग पूर्ण जोर से हमेशा हमेशा रखी। इसलिए इस विद्यालय के हेडमास्टर साहब और समस्त शिक्षक गुणों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपके इस विद्यालय में शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा हमेशा बच्चों के अच्छा योगदान दिया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विद्यालय क्रमोन्नत करने के लिए आशा और आकांक्षाओं को निरंतर आगे बढ़ने का काम किया। इसलिए मैं विद्यालय के सभी स्टाफ गण गुरुओं को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सभी ने इन नन्हे मुन्ने बच्चों को तैयार किया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और ये वार्षिक उत्सव आपके आर्ट स्कूल ही विदाई समारोह रखना हमें तो और विदाई समारोह रखेंगे या तो 10वीं होगी 10वीं 12वीं होगी हमें तो पहाड़ लाई पाचा विदाई समारोह गई साल 2 साल तो यो को नहीं पर 3 साल लेन गयो विदाई समारोह भाई आनो सावे सीनियर तक शायद तक एडमिशन दे सके यदि बच्चे है तो 3 साल पहला विदाई समारोह लियो वो नहीं है मार से पास बोला विदाई समारोह का ठीक को नहीं। और आशीर्वाद समारोह हम सभी ग्रामवासी और शिक्षकगण आप बच्चों को आशीर्वाद देते हैं कि आप ये आज की तारीख में शपथ लोगे कि ये सीनियर सेकेंडरी नए कुएं में पढ़ने वाले बच्चे आने वाली पीढ़ी के लिए ये ज्ञात हो कि इस विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा कोई आरएस की तैयारी करे, आईएएस की तैयारी करे, आईपीएस की तैयारी करके एक महान विद्वान बनकर के इस मंच से आपको संबोधित करे इस विद्यालय के आने वाली पीढ़ी को। ऐसा हम चाहते हैं। ऐसा आप ये प्रतिज्ञा लोगे तो ये काम होगा। और विद्यालय में 8वीं में पढ़ने वाला बच्चा 9वीं में जब प्रवेश करता है तब उसको बराबर ज्ञान होना चाहिए। शिक्षकों के जरिए, अपने परिवार के मुखियों के जरिए, बुद्धिजीवी जो कोई भी है उससे आप सलाह लेनी चाहिए 8वीं पास करने वाले बच्चे को कि मेरा भाई साहब ये टीची है और इस सब्जेक्ट में मेरे को अच्छी रुचि है और इस विषय में मेरे अच्छे नंबर आते हैं। आप गणित के जानकार हो या विज्ञान के जानकार हो या कृषि संबंधित जानकारी है, वाणिज्य संबंधित जानकारी है, तो आपको उस रास्ते आपका ध्येय होना चाहिए कि 8वीं पास करने के बाद में मेरे को कौन से रास्ते जाना है। यदि बाड़मेर जाना है आपको तो कौन सा रास्ता शॉर्ट पड़ेगा, सीधा पड़ेगा, टूटा फूटा नहीं है और मेरे को समय से बाड़मेर पहुंचना है। तो आपका लक्ष्य है 8वीं पास करने वाले बच्चे को निर्धारित कर लेना चाहिए कि मेरे को शिक्षक बनना है, पटवारी बनना है, थानेदार बनना है, आईएएस एसपी बनना है, कलेक्टर बनना है। यदि आपका निशाना लक्ष्य ठीक है तो आप सफलता की तरह अग्रसर रहोगे और सफलता प्राप्त करते रहोगे। यदि आपका लक्ष्य ठीक नहीं है, जाना आपको बाड़मेर है और रास्ता आपने स्वर्णगिरी का पकड़ लिया तो स्वर्णगिरी से बड़ौदा जाओगे, बड़ौदा से बाड़मेर पहुंचोगे, तब तक आप यहां से सीधा चलने वाला आपसे बहुत आगे निकल चुका होगा। ये कंपटीशन का युग है और सही निशाने पे और लक्ष्य पे यदि आप चलोगे और आज से शपथ ले लोगे 8वीं पास करने वाले विद्यार्थियों खास करके मैं बता रहा हूं कि मेरे को थानेदार बनना है, मेरे को गांव का पटवारी बनना है,
तो आप उस ध्येय की तरफ यदि प्रतिज्ञा लेकर के चलोगे तो आप हमेशा उस रास्ते को कभी असफल नहीं रहोगे। अरे हिमालय जैसे पहाड़ों पर चढ़ाई करने के लिए कोई तो लक्ष्य की तरफ जाता है कि मेरे को पहाड़ पर चढ़ना, जिंदा रहूंगा तो वहां तिरंगा फहराऊंगा, मर जाऊंगा तो मेरी मिट्टी के लिए समर्पित हो जाऊंगा। तभी तो हिमालय जैसे पहाड़ को भी चीर करके ऊपर चढ़ जाते हैं, इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। इसलिए आप जन्मे मोहने बच्चे हो, पर मैं अभिभावकों से, सभी अभिभावक और शिक्षकगण यही उपस्थित है। आपके विद्यालय के शिक्षक बहुत अच्छे हैं और लक्ष्य निर्धारित करके आज से भी चलोगे 8वीं पास करने वाले विद्यार्थी कि मेरे को क्या काम करना है, मेरे को कृषि विभाग का अधिकारी बनना है या राजस्व विभाग का अधिकारी बनना है, शिक्षा विभाग का अधिकारी बनना है। सोच आपकी बड़ी होनी चाहिए। यदि सोच अच्छी है तो सफलता आपके पास में है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप सभी ने मेरे को मान और सम्मान दिया, इसलिए ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस विद्यालय के विकास के लिए मैं जिला स्तर की टीम से भी संपर्क करूंगा। और इस विद्यालय अभी नया कर्मोन्नत हुआ है तो इस विद्यालय की मांग भी बहुत ज्यादा बढ़ी है। जब कोई काम करते हैं कोई भी सफलता मिलती है तो फिर उसके आगे की और भी समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अभी आपका विद्यालय सीनियर सेकेंड हुआ है तो इस विद्यालय की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब शिक्षकों की पूर्ति करना है, भवन का निर्माण करना है और अन्य दुनिया भर के सामान है वो भी इस विद्यालय में जरूरत पड़ेगी। स्टूल टेबल की जरूरत पड़ेगी, बच्चे बड़े पढ़ने वाले होंगे उसको तो कल स्टूल की जरूरत पड़ेगी, कुर्सी की जरूरत पड़ेगी, विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर की पड़ेगी, लैब की जरूरत पड़ेगी। तो मैं गाँव वालों से भी निवेदन करूंगा कि आने वाला समय आपके लिए भी है। आपने जो छोटा योगदान दिया है अब उसकी जगह आपको बहुत बड़ा योगदान देना पड़ेगा। ये विद्यालय कर्मोन्नत हुआ है तो आपको भी कर्मोन्नत होना पड़ेगा। आप यदि भौमाशा के रूप में 1000 रुपए की राशि दे रहे हैं तो अब आप अपनी जेब ढीली करके 10,000 रुपए तक की यदि आप सहयोग करोगे तो इस विद्यालय का जल्दी विकास होगा। और विकास गांव के भौमाशाओं के जरिए ही होगा, स्कूल का विकास नेताओं के जरिए होगा, पर गांव के भौमाशा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं पाएगी तो नेताओं को ही लगेगा कि ये काम अपने को जल्दी करना पड़ेगा। गांव की महत्वपूर्ण भूमिका है तो अपन कहां तक पीछे रह सकते हैं। तो मैं आपको आश्वासन करता हूं कि इस विद्यालय के भवन निर्माण एवं विभिन्न सामग्री निर्माण के लिए भी हम योगदान देंगे। पर इसके साथ साथ में गांव वालों से निवेदन है, भौमाशाओं से निवेदन है कि इस विद्यालय में विकास के लिए आपकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रहनी चाहिए। इसी के साथ इस वार्षिक उत्सव पर आप सभी ने मान और सम्मान दिया, आप सभी ग्राम में उपस्थित हुए, इसलिए आप सभी को धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। धन्यवाद प्रधान साहब, आपने अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित किया और